हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 6.2 बनाएंगे। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 6.1 के टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देखो, उसके बाद प्रश्नावली 6.2 बनाना। प्रश्नावली 6.2 में हमें गुना सीखना होगा। बीजीय व्यंजकों का आपस में गुना किस प्रकार करते हैं वो हमें यहाँ सीखना है। गुना करने के लिए दो विधि है, एक क्षैतिज विधि और एक स्तंभ विधि। दोनों विधि हम यहाँ सीखेंगे। जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा उस हिसाब से वो विधि लगाएंगे, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 3p और 2q, ये एक पद है, ये भी एक पद है। सेकेंड क्वेश्चन देखो 7a² - 3a, ये दोनों भी एक एक पद के हैं। मगर आप देखो d, e और f, इनमें क्या है, m² तो एक पद का है मगर ये दो पद का है, तो एक पद द्विपद। ये भी एक पद द्विपद, ये एक पद द्विपद। माइनस साइन, इधर l² को अलग किया है और m² को इधर अलग किया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये द्विपद। तो हमें एक पद के बीच भी गुना करना है, साथ ही साथ एक पद और द्विपद को भी गुना करना है। तो गुना करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 3p को गुना कर दिए 2q के साथ, ये क्या मिलेगा, 3 और 2 गुना होंगे 6 और p और q pq, 6pq आंसर हो गया। b को देखते हैं, b बनाते हैं। 7a², इसे गुना करना है -3a के साथ, 7 और -3 कितना हो जाएगा, -21। यहाँ पर a और a आधार सेम, बीच में गुना का साइन, घात जोड़ देंगे, यानी कि 2 और 1 जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से देखो, इस तरह से है, तो इनको जोड़ देना है घात को, तो ये हो जाएगा a पर घात 3, है ना। तो ये हो जाएगा -21a³ आंसर। उसी प्रकार c देखें, c में 5mn को गुना करना है 2mn से, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 10mn। m और m का घात जोड़ देंगे तो 2 आएगा, n और n का भी घात जुड़ेगा तो 10m² n² हो जाएगा। उसके बाद फिर d देखते हैं, d में है m² गुना m+n। अब यहाँ देखना कि एक पद और द्विपद दोनों हैं, तो इसको क्या करना होगा, पहले इससे गुना करना होगा, फिर इससे गुना करेंगे। यदि इसको इससे गुना करें तो सबसे पहले तो m² गुना m आएगा प्लस m² गुना n। अब देखो आधार सेम है तो क्या होगा, घात जोड़ देंगे, तो 2 और 1 जोड़ करके 3, ये m² n, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार अगर e देखो तो -y को गुना करना है किसके साथ, x² जोड़ y² के साथ। तो एक बार ये इसके साथ गुना होगा और एक बार ये इसके साथ। यदि -y को इसके साथ करें गुना तो ये आता है -x²y। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y और y, तो ये y³ होना चाहिए, मगर ऐसे नहीं लिखेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इसे पहले y² लिख लो, गुना y कर दो। तो देखो आधार सेम है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -x² y पर घात 3, क्योंकि 2 और 1 जोड़ दिए, ये आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट बचता है f में देखो l² को फिर द्विपद के साथ गुना करना है, l² -m²। एक बार ये इससे गुना होगा फिर इससे होगा, तो यदि ये इससे गुना होता है तो l² गुना l², फिर l² इससे गुना होगा तो l² m²। तो देखो आधार सेम है तो घात जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, l पर घात 4 माइनस l² m², ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लंबाई और चौड़ाई एक आयत की दी हुई है, उसका क्षेत्रफल निकालकर इस खाली स्थान में भरना है। टोटल 5 पार्ट है क्वेश्चन में,
सभी को एक एक करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जान ले आयत किस तरह का दिखता है। आयत कुछ इस तरह का दिखता है जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होते हैं और ये भुजा जो है, ये दोनों भुजा सबसे लंबी होती है, ये दोनों भुजा जो हैं छोटी होती हैं। तो ये दोनों जो भुजा हैं आपस में बराबर हैं और ये भुजा आपस में बराबर है। तो जो सबसे लंबी भुजा है उसको बोलते हैं लंबाई, जो छोटी भुजा है ये दोनों, इसको बोलते हैं चौड़ाई। इसी आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। शॉर्ट में मैंने लंबाई लिख दिया है, चौड़ाई लिख दिया है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलो बनाते हैं। पहला पार्ट, इसमें लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है क्षेत्रफल, बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहला पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो लंबाई क्या है, 2a है ना, और चौड़ाई है 3b। तो 3b ये गुना करोगे, 2 गुना 3 6ab, तो 6ab आंसर हो जाएगा। अब चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। ये तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा सॉल्व करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल जिसमें कि लंबाई चौड़ाई अब बदल जाएगा। तो लंबाई हो जाएगा 3x² और चौड़ाई हो जाएगा xy। तो 3 और इधर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 3। x² है और यहाँ x है तो x³ हो जाएगा। कैसे देखो, x² है गुना x है, इस पर घात 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है यानी 1 है, बीच में गुना का साइन है, आधार सेम है तो 2 जोड़ 1 3 हो जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ लिखिए। ठीक इसी प्रकार y के ऊपर घात 1, y के ऊपर घात 1, आधार सेम है, बीच में गुना है, तो ये y² हो जाएगा। तो ये आंसर है। चलो तीसरा बनाते हैं। तीसरे में 5 mm लंबाई दी हुई है, चौड़ाई है l-2। तो l-2 क्या है, द्विपद है। 5 mm क्या है, एक पद है। तो इसको एक बार इससे गुना करोगे, एक बार इससे गुना करोगे, तो 5 mm गुना l माइनस 5 दूनी 10 10 mm। तो देखो l आधार सेम है, क्या होंगे, इनके घात जोड़ देंगे तो l² m माइनस 10 lm, ये आंसर होगा। इस चैप्टर को बनाने से पहले आपका घात और घातांक का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है कि क्लियर हो। अगर नहीं क्लियर है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस चैप्टर का पूरा बेसिक से लेके सारे प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। अब जाओ उसे जाकर के देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर तो इसको बनाओ, अगर नहीं है तो उन वीडियोज़ को देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब आकर के इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, है ना। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बनाओ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लंबाई चेंज होकर के हो रहा है 7a² b² गुना 3c², 7 या 21 और a² b² c², ये आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये तो चौथा था। इसी प्रकार अब पांचवा बनाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है x प्लस वाई, ये देखो एक द्विपद आ गया, एक पद दो पद, द्विपद गुना चौड़ाई 2y। तो यहाँ पर एक बार ये इससे गुना होगा, दूसरी बार इससे गुना होगा। तो जब पहली बार 2y इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 2xy और इधर हो जाएगा y। देखो आधार सेम है तो घात क्या होंगे, जोड़ दिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y²। ये आंसर हो गया। चलो अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्न 3 में अब थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा क्वेश्चन का, जिसमें कि हमें द्विपद
और द्विपद इन दोनों के बीच गुना करना है। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक पद और एक पद के बीच गुना कर रहे थे, एक पद और द्विपद के बीच गुना कर रहे थे। अब यहाँ देखो द्विपद और द्विपद के बीच गुना करना है, ये भी द्विपद है। कैसे, तो देखो प्लस साइन एक पद को उधर अलग कर रहा है, प्लस साइन एक पद को इधर अलग कर रहा है। तो यहाँ पर दो पद है a और 2, ये दोनों द्विपद हो गए मिल करके। यहाँ देखो ये 2a और 3b, ये दोनों मिलके क्या बता रहे हैं, द्विपद। प्लस साइन एक उधर अलग कर रहा है एक पद को, प्लस साइन इधर एक पद को अलग कर रहा है, तो ये द्विपद है। इसमें हमें थोड़ा सा और आगे जाना है, द्विपद द्विपद ही सिर्फ गुना नहीं करना है, द्विपद और त्रिपद को भी गुना करने के लिए सीखना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो ये द्विपद है, यहाँ पर त्रिपद है ये, तो एक पद, दो पद, तीन पद, इसलिए ये त्रिपद हो गए। तो चलो ट्राई करते हैं, डरना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने ही हैं, तो फिर क्या डरना है ना। जब डरेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो चलो बनाते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और डर भी खत्म हो जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है a+2 और a-2, इनको क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो गुना करना है तो ये a जो है इसको पहले आप इससे गुना करना, अगर गुना करते हो तो a और a इस तरह से आपस में गुना करके लिखोगे। फिर क्या करोगे, इसी a को इस 2 के साथ गुना करोगे। यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस बीच में लिखोगे। a और 2 गुना होगा तो 2a हो गया, ये तो हो गया। अब इसको इसके साथ गुना करना है, तो प्लस और प्लस, प्लस 2a हो गया यहाँ। उसके बाद प्लस 2 यहाँ है और माइनस 2 है, यानी कि इसको अब इसके साथ गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, +2 -2 यानी -4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो दोनों आधार सेम है, गुना का साइन है बीच में, घात क्या हो जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। a², ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे, ये हो जाएगा -4, ये आंसर हुआ। उसके बाद b को देखते हैं, b में l -m है और 2l² -3m²। तो l को पहले इससे गुना करते हैं, तो गुना करो, क्या आता है, l गुना 2l²। फिर इस l को इससे गुना करो तो क्या आएगा, यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस l गुना 3m², ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो -m गुना 2l²। अब इसको इसके साथ गुना करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ ध्यान देना है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -m गुना 3m²। अब देखो आधार सेम है, घात जोड़ देंगे, यहाँ 1 और 2 जोड़ करके 2l³ लिखोगे। फिर यहाँ देखो ये -3lm² हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ पर -2l² होगा और ये 3m³, क्योंकि 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3m³ होगा। तो ये यहाँ पर हमारा इस तरह से आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। m और l², m गुना 2l² और ये 3m है, और इसको भी चेक कर लेते हैं, 3m² और lm², ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है। अब चलो आगे देखते हैं, ई बनाते हैं। तो ई में देखो आपको ये जो संख्या देखने में बड़ा ही भारी भरकम दिख रहा होगा, डर तो नहीं गए, डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनता है। जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे ये बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा, और आंसर जब आएगा ना तब आपको ताज्जुब होगा, अरे इतना आसान था। चल बनाते हैं।
3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसे गुना करना है 4a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर के साथ। तो देखो यहाँ पर ये 4 ब्रैकेट के बाहर है, इसे मैं क्या करता हूँ, इससे एक बार गुना करता हूँ और एक बार इससे गुना करता हूँ, यानी कि ब्रैकेट के बाहर मैं जो 4 देख रहा हूँ उसे अंदर कर देता हूँ। ये हो गया। तो ये एक बार इससे गुना होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ अगर गुना होता है तो ये 8/3 b स्क्वायर होता है। अब क्या करोगे, इसको एक बार इससे गुना करोगे, फिर दूसरी बार इससे गुना करोगे। तो चलो करते हैं। 3/4 a स्क्वायर गुना 4a स्क्वायर, ये एक हुआ। फिर इसको इससे गुना करते हैं तो प्लस प्लस और माइनस, तो माइनस होगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि गुना कर रहे हैं ना इसलिए प्लस माइनस माइनस होगा। 3/4 a स्क्वायर गुना 8/3 b स्क्वायर। अब इसको करेंगे इससे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि इससे कर रहे हैं। चलो 3b स्क्वायर को इससे करते हैं तो प्लस 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 3 चौके 12 और a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इससे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3b स्क्वायर गुना 8/3 b स्क्वायर, यहाँ देखो 8/3 b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ जो कटने वाली चीज़ें होंगी उनको काटनी होंगी। ये 4 4 कट जाएंगे, ये हो जाएगी 3 और a स्क्वायर और a स्क्वायर है, कितना हो जाएगा बताओ। घात क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आधार सेम है ना, अब बीच में गुना का साइन है। माइनस 4 दूनी 8 काट दो, ये 3 3 कट गए, बचा क्या, वहाँ बचा a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस साइन के साथ। फिर यहाँ पर बचता है 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो ये 3 कट जा रहा है, तो क्या बचता है -8, दोनों का घात जोड़ देंगे, b पर घात 4। और कुछ, हाँ ये जो है, ये देखो ये और ये समान पद वाले हैं कि नहीं। यहाँ पर आपको चर को देखना है, a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों सेम है ना, सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा सकते हैं, है ना। तो इसको इस तरह समझो कि जैसे कि 5 संतरा है और 2 आम है, 5 संतरे में से 2 आम घटा दिए तो कितने बचे। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5 संतरा में से 2 संतरा अगर घटाने बोले तो 3 संतरा आप बोल सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार है, ये अगर संतरा है तो ये भी संतरा है ना, संतरा में से संतरा को घटाओगे। ये नहीं कि संतरा यहाँ पर है यहाँ आम है, यानी कि यहाँ मान लो कि पद जो है वो अलग अलग टाइप का होता, तो क्या उनमें से आपस में घटा सकते हो, नहीं घटाना। पद समान होने चाहिए। क्या मैंने इसमें से इसको घटाया, नहीं ना घटाया, क्योंकि ये दोनों अलग टाइप के हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं। तो समान जो होंगे समान पद, उनमें से ही घटाना या जोड़ना करोगे, है ना। चलो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो घटाओगे तो साइन किसका आएगा बताओ, माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। पहले चलो घटा के देखते हैं कितना आता है। ये आता है 10a स्क्वायर b स्क्वायर, साइन किसका लगाओगे, माइनस का या प्लस का। जो मजबूत होता है उसी का शासन चलता है, जिसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसी का शासन चलता है, होता है कि नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो किसकी संख्या ज़्यादा दिख रही है, 12 का ज़्यादा दिख रहा है या 2 का। जाहिर सी बात है 2 तो नहीं कहोगे, 12 ही कहोगे। 12 का संख्या ज़्यादा दिख रहा है ना। तो साइन इसके सामने क्या लगा हुआ है, प्लस, तो साइन भी इसी का लगेगा, न कि इस छोटे का लगेगा, बड़े का लगेगा, है ना। तो यहाँ लिखोगे प्लस -8b पर घात 4। ये आंसर हो गया, है ना। कितने आसानी से देखो निकल गया। शुरुआत में ही तुम लोग यही संख्या देख करके डर जाते हो, और देखो जब सॉल्व किए तो कितने आसानी से ये बिल्कुल बन गया, है ना। लास्ट हमारा बचता है f, उसे भी सॉल्व कर देते हैं। f
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर गुना पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। इसको इससे एक बार इससे, तो क्या होगा पी स्क्वायर गुना पी स्क्वायर ये आएगा। फिर क्या होगा पी स्क्वायर इससे गुना होगा तो प्लस पी स्क्वायर और गुना क्यू स्क्वायर। अब इसको इससे गुना करो तो माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको फिर इससे गुना करते हैं तो देखो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस क्यू स्क्वायर गुना क्यू स्क्वायर। आधार सेम है, गुना का साइन है बीच में और घात जोड़ देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ घात घातांक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तभी ये चैप्टर बनेगा, नहीं तो ये चैप्टर रुला देगा, है कि नहीं। आपको देखने ही से लग रहा है कि बिना घात घातांक के कॉन्सेप्ट के ये बनेगा ही नहीं है। चलो ये जो है हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से क्यू पर घात 4 हो जाएगा। ये दोनों समान दिख रहे हैं, समान पद के हैं, घट जाएंगे तो शून्य हो जाएगा वहाँ। पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नहीं पी पर घात 4 है माइनस क्यू पर घात 4, ये आंसर हो जाएगा।